भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का ये वन लाइनर क्वेश्चन है, यानी बुलेट पॉइंट, मेन पॉइंट जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके रिवीजन के लिए है, और जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके ओवरऑल आइडिया लेने के लिए है कि आपको पता चल जाए कम समय में कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का मेन पॉइंट क्या है, और फिर डिटेल से पढ़ना है। या एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो क्विक रिवीजन के लिए भी ये है। तो आज से एक एक करके भारतीय संविधान का इतिहास में टोटल 40 चैप्टर है, और ये काफ़ी छोटा छोटा वीडियो रहेगा क्योंकि मेन पॉइंट ही है, इसलिए 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा हर चैप्टर का। एवरी डे एक एक करके आएगा। आज 1 जनवरी 2023 से ही शुरू किया जा रहा है, इसलिए जब वीडियो देखें तो एक बार पूरा देखें, अच्छा लगे तो इसका प्लेलिस्ट ही बना देंगे, कमेंट करके आप लोग बताइएगा और फिर पूरा देख लीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आज से शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 यानी 1773 ईस्वी में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि स्वीकार करने का, अस्वीकार करना यहाँ दिया हुआ है। अस्वीकार करने का अधिकार कब मिला, किस एक्ट के द्वारा? तो 1786 यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को जो समिति का डिसीजन होता था उसको अनएक्सेप्ट करने का पावर मिला, यानी अधिकार मिला। महारानी विक्टोरिया को कब भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया? तो 1858 ईस्वी में। 1858 से पहले यानी 1857 ईस्वी तक भारत पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था वो सीधा सीधा नहीं था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके बाद क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन था वहाँ से लेके डायरेक्ट खुद चलाने लगा, और उसके बाद से ही महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार में। मार्ले मिंटो सुधार आया किस वर्ष था? तो 1909 ईस्वी में ये पारित हुआ था, और इसका जो मेन पर्पस था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली का था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। कब आया था? 1909 में। किसने लाया था? तो इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, और इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था उसका जो मेन कंक्लूजन है वो क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन था, यानी द्वैत शासन की बात की गई थी। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत को स्वतंत्रता मिल तो गया 15 अगस्त 1947 में, लेकिन भारत के पास अपना संविधान नहीं था। जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक जो भारत का संविधान चलाया गया वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही चलाया गया। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की गवर्नमेंट थी? यानी इंडिया जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय जो इंग्लैंड में शासन था वो लेबर पार्टी का शासन था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? यानी द्वैध शासन जो हुआ था केंद्र में वो किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसका जो विशेषता क्या था? तो प्रांतीय स्वायत्तता थी, क्योंकि द्वैत शासन हुआ, केंद्र में अलग प्रांत में अलग, तो प्रांतों को स्वायत्तता मिली। इसलिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग रहता है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया, लेकिन किसके द्वारा किया गया? तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, क्योंकि इंडिया में उसका शासन था, इसलिए उसने किया था। जैसे अभी अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्ट्री होता है, उसी में ये उसी तरह जो इंग्लैंड में रहता था, इंग्लैंड का बहुत सारे कंट्री पर शासन चलता था, तो उसने भी अलग अलग पद बना के रखा था। हर एक
कंट्री पर जिस पर उसका शासन रहता था, वहाँ जो चलाएगा उसके लिए अलग से एक मंत्रालय टाइप का कि हाँ वो वहाँ का पूरा देखेगा, तो उसका नाम देता था उस कंट्री का नाम के साथ सचिव। तो इंडिया का जो पूरा देखेगा कैसा शासन चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी सारा जानकारी उसके पास रहेगा, उसका नाम था भारत सचिव। ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुआ, क्योंकि उसी समय से ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा सीधा कंट्रोल भारत पर हुआ। उससे पहले यहाँ पर चलता था किसके द्वारा, जो कंपनी था उसके तहत शासन चलता था, उसके बाद डायरेक्ट चलने लगा। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ये पहला क्वेश्चन ही था यहाँ पर, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? 1773 में। और इसी के तहत क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था कोलकाता में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में ही कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत पूछ रहा है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला? तो भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1937 में। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिकालय, किस एक्ट के तहत सेंट्रल में द्विसदनी विधायिकालय लाया गया? तो 1819 के एक्ट के तहत। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इसको भी पूछने का अलग अलग तरीका है। पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान पर किसका सबसे अधिक प्रभाव है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि जब तक भारत का शासन संविधान बना नहीं था तब तक इसी एक्ट के द्वारा शासन चलाया गया, और जो संविधान बना उसमें भी 1935 का भारत शासन अधिनियम का बहुत सारा लगभग 2/3 पार्ट को इंक्लूड किया गया है, इसलिए उसका सबसे अधिक प्रभाव है भारतीय संविधान पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो देखिए एक चैप्टर का इतना ही छोटा बुलेट पॉइंट है, ऐसे ही एवरीडे लाते रहेंगे, आप देखते रहिए और कमेंट करके बताइए ये यूजफुल है कि नहीं, तो कंटिन्यू करेंगे और इसका प्लेलिस्ट बना देंगे।